ड्रैगन से जंग की तैयारी में जुटा अमेरिका। साउथ चाइना सी में चल रहा महासंग्राम। साउथ चाइना सी में चीन की सेना और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। परमाणु हथियारों से लैस दोनों ही देशों की सेनाएं इस इलाके में जोरदार युद्धाभ्यास कर रही हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच संघर्ष भड़कने की आशंका मंडराने लगी है। इस बीच चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अमेरिका ड्रैगन की चौतरफा घेरेबंदी में जुट गया है। चीन की किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के समय के अपने एक नौसैनिक ठिकाने के आधुनिकीकरण में जुट गया है। ये नौसैनिक बेस प्रशांत महासागर में मौजूद है। वेक द्वीप पर बने नेवल बेस को आधुनिक बनाने से अमेरिकी ताकत में तगड़ा इजाफा हो जाएगा। ये द्वीप अमेरिका के हवाई और जापान के बीच में स्थित है। अमेरिका अपने गुआम में बने नेवल बेस और वेक द्वीप पर बने नेवल बेस से चीन और उत्तर कोरिया की हर हरकत पर नजर रख सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वेक द्वीप समूह जापान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध का गवाह बना था। बेहद खास है ये अमेरिकी नेवल बेस। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका की एक रणनीतिक पोस्ट है, जहां नौसैनिक आराम करते हैं और तेल तथा रिपेयर करवाते हैं। हवाई न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वेक द्वीप के अड्डे को आधुनिक बनाने के लिए जोर शोर से गतिविधियां चला रहा है। यहां पर अमेरिकी वायुसेना के लिए आधारभूत ढांचे बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह अमेरिकी नेवल बेस चीन और उत्तर कोरिया के मध्यम दूरी की मिसाइलों की रेंज में नहीं आता है। इस द्वीप पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे है, जहां पर लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकते हैं। इस पूरे अड्डे को अब आधुनिक किया जा रहा है। चीन रच रहा है बेहद खतरनाक साजिश। चीन साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कृत्रिम द्वीप बनाने के बाद रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस समुद्र में एक और नापाक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। करीब 10 साल तक योजना बनाने के बाद चीन अब दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन अपने जोन में ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है, जिससे अमेरिका और पड़ोसी देशों के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच सकता है। चीनी सेना कर रही है महाअभ्यास। चीन जबरन ये दावा करता है कि वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और ताइवान से सटा समुद्री तटीय इलाका उसका है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में पार्सेल और स्पार्टले नाम से कृत्रिम द्वीपों की एक श्रृंखला बनाई है। इन द्वीपों पर चीन ने हवाई पट्टी बनाई है, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य सैन्य साजो सामान तैनात किए हैं। चीन इन द्वीपों के पास व्यापक युद्धाभ्यास कर रहा है, करीब 70 दिनों तक चलेगा। माना जा रहा है कि चीन ये युद्धाभ्यास अपने पड़ोसियों और ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। ड्रैगन के नाक के नीचे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। ये दोनों ही विमान वाहक पोत भी दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने अब अपनी मिसाइलों का डर दिखाया है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को भी धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें डोंगफिंग 21 और डोंगफिंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका ने भी करारा जवाब दिया है। अमेरिका ने ताइवान को दी पैट्रियट मिसाइल। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को अमेरिका ने अपनी पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दी है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागे जाने वाली इन मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल इस समय पूरे अमेरिका समेत दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों के पास है।
2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था। कुवैत में तैनात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। हालांकि ताइवान को मिसाइलें देने के बाद चीन की सरकार भूपू ग्लोबल टाइम्स ने सीधे तौर पर ताइवान और यूएस को आग से ना खेलने की चेतावनी दे डाली। ग्लोबल टाइम्स ने डींगे हाँकते हुए लिखा कि चीन ने अपने सैन्य शक्ति में इतना इजाफा कर लिया है कि ताइवान अमेरिका से कितना भी सैन्य उपकरण और हथियार खरीद ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि ताइवान का रक्षा बजट केवल $11 बिलियन है, जो चीनी सेना के सामने उल्लेख करने के लायक भी नहीं है। किस बात को लेकर है अमेरिका चीन विवाद? अमेरिका और चीन के बीच विवाद का प्रमुख कारण दुनिया में अपना धौंस जमाना है। ट्रेड वॉर के बाद कोरोना वायरस, हांगकांग में नया सुरक्षा कानून, साउथ चाइना सी में आधिपत्य की होड़, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के खिलाफ चीन का आक्रामक रवैया, अमेरिकी पत्रकारों का प्रतिबंध, उइगरों का नरसंहार और तिब्बत को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद, और इसको लेकर अमेरिका लगातार चीन पर वार करने में जुटा है। अमेरिका ने तिब्बती लोगों की सार्थक स्वायत्तता के लिए अपने समर्थन का भी फिर से खुला इजहार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि तिब्बती लोगों के बुनियादी और अहस्तांतरणीय मानवाधिकारों के लिए उनके विशिष्ट धर्म, संस्कृति और भाषीय पहचान को संरक्षित करने की खातिर काम करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। भारत में रह रहे तिब्बत के निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए सार्थक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं, लेकिन चीन 85 साल के दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग खुद को सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी एनएसए ने फीनिक्स में एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा है कि हमारी सहनशीलता और भोलेपन के दिन अब खत्म हो गए हैं। हम अब कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी विचारधारा के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करेंगे। अमेरिका अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कारण पैदा होने वाले खतरों को लेकर सचेत हो गया है।